हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गु याओ सावन को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। सावन की हालत खराब हो गई थी और गु याओ सावन को खत्म करने के लिए गु रेलम की एक स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सावन की 5 रिंग्स फॉर्मेशन को से जाकर टकराता है। सावन का 5 रिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि सावन ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को इस्तेमाल करते हुए गु याओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर सावन का लोटस गु याओ को मारने के लिए उस तक पहुंच जाता है। पर तभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की एंट्री होती है, क्योंकि सावन के उस अटैक को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है। और फिर हम देखते हैं सावन भी इस खतरनाक पर्सन को देखकर शॉक्ड था। पता चलता है कि इस पर्सन का नाम एल्डर तांग सुआंग है। एल्डर तांग सुआंग गु रेलम के सीक्रेट एल्डर हैं। जैसे ही सभी लोग एल्डर तांग सुआंग को देखते हैं, सभी एल्डर्स के सामने तुरंत ही रिस्पेक्टली झुक जाते हैं। जिसके बाद एल्डर तांग सुआंग की नजर सावन की ओर जाती है। तांग सुआंग की एनर्जी की वजह से सावन काफी ज्यादा रिकवर कर गया है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सावन भी यह समझता है कि अगर तांग सुआंग नहीं आते तो यहाँ पर कंडीशन बिगड़ सकती थी। आखिर गु याओ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और गु रेलम के लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इसलिए अगर वो सावन के हाथों मारा गया तो बात बिगड़ सकती थी। पर क्योंकि तांग सुआंग ने सावन की इंजरी को ठीक कर दिया था, इसीलिए सावन तांग सुआंग को रिस्पेक्टली ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। एल्डर तांग सुआंग ने भी सावन के लिए रेपुटेशन बढ़ गया है, इसलिए वो सावन की ओर देखकर एक स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हैं। पर अगले ही पल एक शांत आवाज के साथ कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि साओ क्लैन अभी भी तुम्हारे जैसा पर्सन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर तुम्हारे सिस्टर साओ सुआन को पता चला तो ये बात जानकर वो सच में बहुत ज्यादा प्लीज हो जाते हैं। इसके बाद एल्डर तांग सुआंग गु याओ की तरफ एक तीखी नजर के साथ देखकर कहते हैं कि गु याओ तुम ऑलरेडी इस मैच को हार चुके हो। गु याओ जैसे इस बात को सुनता है वो एकदम से फिर से गुस्सा होने लगता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। यहाँ पर अभी गु याओ मौत के हाथ से बचा है और वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि जिससे वो इतने सालों से, जिसे वो इतनी समय से एक ट्रस्ट समझता था, जिसके क्लैन को इतना ज्यादा बेकार समझता था, आज उसी के हाथों वो हार गया है। जब उसकी कल्टीवेशन सावन से कितनी ज्यादा है। गु याओ के इस बिहेवियर को देखकर एल्डर तांग सुआंग फिर से कहते हैं जीत एक जीत होती है और हार एक हार होती है। अगर तुम्हारे पास इतना करेज नहीं है कि तुम इवन अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो तुम ही बताओ कि क्या तुम ब्लैक समर आर्मी जैसे बड़े आर्मी का एक जनरल पोजीशन होना डिजर्व करते हो? फिर क्या तुम फ्यूचर में ब्लैक समर किंग के दावेदार होने का राइट रखते हो? एल्डर तांग सुआंग की बात को सुनकर गु याओ की हालत खराब हो जाती है। वो एकदम शांत हो जाता है और इसके बाद फिर अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर एक लंबी सांस को लेते हुए सावन की ओर देखकर कहता है कि मैं हार मानता हूँ। जैसे गु याओ की मुँह से ये बात निकलती है, सभी जगह इसी बारे में बात होने लगती है। सभी लोग शॉक्ड थे। सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर गु याओ ने सच में हार मान ली है। सभी लोग सावन को एक डिसबिलीव की नजर से देख रहे थे। सावन जिसका क्लैन गु क्लैन के लिए एक बेकार क्लैन है, आज उन्हीं के डिसेंडेंट उनके हाथों गु क्लैन का एक टॉप जर्नल की हार हो गई है। हम लोग सेकंड कमांडर लिन सियू और 7th कमांडर लिन कुआंग को देखते हैं। जो लोग ये बात सुनकर वो कहने लगते हैं कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर हम तभी फर्स्ट कमांडर को देखते हैं, चूँकि उन दोनों को रिप्लाई करते हैं कि सावन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। जो सावन ने चीजें एक्सपीरियंस की है वो गु याओ के कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा है। मैं इस विक्ट्री को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। सावन ने विक्ट्री डिजर्व करता था। मैं तुम्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भी फ्यूचर में सावन को अवोक मत करना, वरना फ्यूचर में तुम्हें एक बड़ी ह्यूमिलिएशन के अलावा और कुछ भी नहीं झेलना पड़ेगा। पर तभी इन लोगों के पीछे हम लोगों को 3 और लोगों को दिखाया जाता है। ये गु क्लैन के 3 और जनरल्स थे। इनमें से जो 2 जनरल हैं वो कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा कि गु याओ ने साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी वो सावन के सामने हार गया। जो अटैक सावन ने गु याओ के ऊपर किया था वो सच में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। वाकई में हमने इस लड़के सावन को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। फिर एक दूसरा जनरल कहने लगता है कि सावन वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सावन गु याओ के जितना सेम लेवल पर होता तो पता नहीं गु याओ सावन के सामने कितना देर टिक पाता। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन कहने लगता है कि अगर सावन 1000 लेवल के H स्टार पर होता तो अगर इवन तुम लोग भी उससे मिलकर भी फाइट करते तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग उसे हरा पाते। ये बात सुनकर दोनों जनरल शॉक्ड रह जाते हैं। ये जो तीसरा पर्सन था ये इन लोगों का लीडर लग रहा था और ये लोग इस तीसरे पर्सन से बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। लेकिन तभी फिर से एक जनरल कहता है पर आपका क्या बिग ब्रदर कि क्या आप भी सावन से हार जाएंगे? और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।